हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज के इस वीडियो में हम जोरावर टैंक के एडवांटेजेस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि इसको चाइनीज टाइप 15 पर है। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि इंडिया के लाइट टैंक जोरावर का जो रोल आउट है ये हाल ही में हुआ है और इसमें कई इंपोर्टेड कंपोनेंट्स लगे हैं जिसके बारे में हमने विस्तार से बात करी हुई है। इसका जो मेन टरेट है ये बेल्जियम कोकरेल द्वारा सप्लाई किया गया है। प्रोटोटाइप में जो इंजन है ये अमेरिकन है, हो सकता है फ्यूचर में जर्मन इंजन यहाँ पर इस्तेमाल किया जाए। साइड्स फ्रेंच है। ऊपर जो 12.7 मिलीमीटर की रिमोट कंट्रोल वेपन सिस्टम दिया गया है वो इंडियन है। साइड में यहाँ पर लॉन्चिंग म्यूनिशन लॉन्चर्स को भी दिया गया है और जो हल है ये भी इंडियन है, पर जो रबर ट्रैक है ये मोस्ट लाइकली कनेडियन हो सकता है। ओवरऑल यहाँ पर जो वजन है 25 टन्स का है। वहीं पर इंजन द्वारा 750 हॉर्स पावर को प्रोड्यूस किया जाता है। तो पावर टू वेट रेशियो यहाँ पर आपको 30 हॉर्स पावर पर टन का मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो ये बेसिक चीज़ें हम यहाँ पर जानते हैं, पर क्या आप ये जानते हैं कि यहाँ पर जॉन कोकरेल का 3105 टरेट ही क्यों यूज़ किया गया जबकि यहाँ पर दूसरे ऑप्शंस की तरफ भी जाया जा सकता था? तो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि इस टैंक के टरेट में खासियत क्या है। तो जो मेन यहाँ पर गन है ये राइफल्ड 105 मिलीमीटर की गन है जिससे हीट राउंड्स, APFSDS राउंड्स और एंटी टैंक मिसाइल्स को भी लॉन्च किया जा सकता है। तो यहाँ से कोकरेल फेलेरिक 105 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को मेन गन से लॉन्च किया जा सकता है जो कि 5 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को इंगेज करने में सक्षम है। तो यहाँ पर एडिशनली आपको एंटी टैंक मिसाइल्स को फायर करने के लिए अरेंजमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको एम्यूनेशंस के साथ यहाँ पर अच्छी खासी वर्सेटैलिटी मिल जाती है। ये एक काफ़ी बड़ा एडवांटेज है। दूसरा जो इससे भी बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि इसकी जो मेन गन है ये एलिवेशन में 42 डिग्रीज तक जा सकती है, यानी कि ये ऐसे घातक राउंड्स को 42 डिग्रीज के एंगल पर भी फायर करने में सक्षम है। तो माउंटेनस रीजन में ये एक गेम चेंजर का काम करेगा। और ये चीज़ हम आपको बता दें कि चाइनीज़ टाइप 15 टैंक की जो मेन गन है वहाँ भी आपको एलिवेशन एंगल इतना नहीं मिलता है। इवन जो T90, T70 और लेपर्ड जैसे टैंक्स हैं वहाँ पर भी आपको एलिवेशन एंगल मैक्सिमम 18 से 20 डिग्रीज का मिलता है। इवन T19 में तो ये +14 का ही कहा जाता है। तो ये उसका दुगना है, यानी कि अगर पहाड़ पे कोई टारगेट है तो ये टैंक ईजिली अपनी गन को एलिवेट करके उसे टेक डाउन कर सकता है। तो ये कैपेबिलिटी चाइनीज़ टाइप 15 टैंक में नहीं है। तो बेसिकली ये जो टरेट है ये लाइट टैंक्स के लिए ही बनाया गया था और स्पेशली अर्बन वॉरफेयर को दिमाग में रखकर बनाया गया था कि अगर सिटी जैसी कंडीशन में टारगेट को इंगेज करना हो और अगर वो ऊंची बिल्डिंग्स में छुपे हैं तो उनको ये टेक डाउन कर सके। तो यहाँ पर ये एक बड़ा एडवांटेज हमें मिल जाता है। साथ ही साथ जो मेन टरेट है इसमें ऑटो लोडर भी दिया गया है जो कि 12 से 16 राउंड्स को कैरी कर सकता है। तो यहाँ पर आपको लोडर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, इसलिए क्रू मेंबर इस टरेट को ऑपरेट करने के लिए 2 ही चाहिए जिसमें कमांडर और गनर बैठते हैं। बाकी कोएक्सियल आपको एक 7.62 मिलीमीटर की गन मिल जाती है। तो क्लोज इन टारगेट्स को इंगेज करने के लिए जो कि सॉफ्ट टारगेट्स हैं ये गन इस्तेमाल करी जा सकती हैं। बाकी बैलिस्टिक प्रोटेक्शन भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी है जो कि स्टर्नेक लेवल 5 की है। डेफिनेटली जो एंटी टैंक राउंड्स हैं वो पियर्स कर सकते हैं, पर जो बड़ी बुलेट्स हैं जैसे कि एंटी आर्मर राउंड्स हो गए ये पियर्स नहीं कर पाएंगे। बाकी इस टरेट को स्पेशली इंडिया के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफाई भी किया गया है। तो यहाँ पर आपको एडिशनल ग्रेनेड लॉन्चर्स भी मिल जाते हैं। यूजुअली 8 ग्रेनेड लॉन्चर्स इस टरेट के साथ आते थे, पर यहाँ पर हमें 16 दिखाई दे रहे हैं, यानी कि इसके दुगने हैं। बाकी जो एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम है वो मिसिंग है जिसको लगाया जाना है। और लॉन्चिंग म्यूनिशन लॉन्चिंग की कैपेबिलिटी शुरुआत से ही दे दी गई है जो कि टाइप 15 लैक करता है। बाकी यहाँ पर जो साइट्स दी गई हैं ये हंटर किलर की कैपेबिलिटी भी प्रोवाइड कराती हैं और ड्यूल एक्सेस स्टेबलाइज्ड साइट्स प्रोवाइड कराती हैं। तो ईजिली टारगेट एंगेजमेंट यहाँ पर करी जा सकती है। एक और जो बड़ा एडवांटेज टाइप 15 के ऊपर इस टैंक के पास है वो ये है कि इसका जो वज़न है ये खाली 25 टन का है। इसके कंपैरिजन में जो टाइप 15 है ये इससे ऑलमोस्ट 10 टन हैवी है। तो जोरावर में जो इंजन लगा है ये करीबन 750 हॉर्स पावर को प्रोड्यूस करने में सक्षम है। वहीं पर अगर जर्मन इंजन यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है तो ये 800 हॉर्स पावर का इंजन होगा। इसके कंपैरिजन में ये कहा जाता है कि टाइप 15 में 1000 हॉर्स पावर का इंजन है, पर कुछ डेटा के हिसाब से यहाँ पर नोरिनको का 150 सीरीज़ का डीजल लिक्विड कोल्ड टर्बोचार्ज इंजन है जो कि V8 है और 883 हॉर्स पावर को प्रोड्यूस करता है। तो 1000 हॉर्स पावर ये प्रोड्यूस नहीं करता है, जिसकी वजह से जो पावर टू वेट रेशियो है ये 26.7 हॉर्स पावर पर टन का आता है, जो कि 750 हॉर्स पावर के इंजन यूज़ करने के बाद भी जोरावर का ज़्यादा है। तो मनोवरेबिलिटी वाइज भी आपको जोरावर एक सुपीरियर टैंक पड़ेगा। तो जोरावर के पास फायर पावर सुपीरियर है, मनोवरेबिलिटी सुपीरियर है।
बाकी एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम और एंटी ड्रोन सिस्टम लैक कर रहा है, जो कि फ्यूचर में लगाया जाएगा, जिसके बाद ये टाइप 15 के कंपैरिजन में एक ज़्यादा सुपीरियर टैंक होगा। बाकी टैंक को टैंक से कंपेयर करना इतना सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये टैंक्स खाली टैंक बैटल में ही इंगेज नहीं होंगे, बल्कि ये सपोर्ट का भी रोल परफॉर्म करेंगे, जिसकी वजह से मनोरेबिलिटी और फायर पावर ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाती है। वहीं पर आर्मर की बात करें तो ये सफिशिएंट है किसी भी तरीके के गन शॉट्स को झेलने के लिए, इवन एंटी आर्मर शॉट्स को भी ये झेल सकता है। हाँ, टैंक से फायर किए गए राउंड्स और एंटी टैंक मिसाइल्स जो हैं ये इसके अगेंस्ट में घातक साबित होंगी, पर नॉर्मल गन शॉट्स जो हैं वो इस टैंक का ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो क्लियरली सर्विस में आने के बाद ये लद्दाख को डोमिनेट कर सकता है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।